उज्जैन वह प्राचीन शहर जहाँ हर सांस में भक्ति है और हर कण में शिव का वास। यही वो पावन धरती है जहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का वह रूप जो खुद काल के अधिपति है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी गूंज पौराणिक युगों से आज तक सुनाई देती है। यहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ शिव को जिया जाता है। कहते हैं जो एक बार महाकाल के द्वार आता है, उसके जीवन का हर भय, हर भ्रम वहीं समाप्त हो जाता है। तो चलिए चलते हैं उस पवित्र द्वार की ओर जहां समय भी शिव के चरणों में थम जाता है। पहले जानते हैं उज्जैन के महाकाल का इतिहास। कहते हैं जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान तीसरे नापे आता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं दोस्तों कि इसे उज्जैन यानी अवंतिका नगरी में एक बहुत बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण वेद प्रिय रहता था, जिनके 4 बेटे थे और वह 4 भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर दूषण का नाम एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और वरदान के अहंकार में वो सभी ब्राह्मणों को परेशान करता था। और वह अपने अहंकार में इस कदर डूब गया कि उनके सभी ब्राह्मणों को खत्म करने का विचार बना लिया। सभी ब्राह्मणों को पूजा करने से रोकना, उनको जान से मार देना और हर रोज धर्म कर्म के काम को करने से रोकना उसके रोज का काम हो गया था। और जब बारी महर्षि वेद प्रिय और उनके बेटों की आई तो वो सभी शिव भक्त में लीन हो गए और दिल से शिव को पुकारने लगे। शिव ने उनकी पुकार सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा वो करते थे उसी शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का वध किया और सभी ब्राह्मणों का कल्याण किया। उन ब्राह्मणों से शिव से गुहार लगाई कि हे शिव, आप हमारे साथ यहीं विराजमान हो जाइए। तो शिव शिवलिंग रूपी स्वरूप में उसी जगह पे विराजमान हो गए, जिसे आज हम महाकाल के नाम से जानते हैं। महाकाल जिसे हम हर युग में अलग अलग नामों से जानते हैं, अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा से ये सब उज्जैन के नाम रहे हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का प्रवाह होता है, जहाँ बसा है महाकाल का ये अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि आत्मा को हिला देने वाला स्थान है। यहाँ आकर आप अपने रूप से परिचित होते हैं। पौराणिक कथाओं में यह मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है, जिसका निर्माण उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हर कहानी में आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे राजा रही हैं जिन्होंने उज्जैन में 100 से भी ज़्यादा सालों तक शासन किया था। इसी मंदिर की खास बात ये है कि जो यहाँ दिल से आता है, दिल से शिव को मानता है और महाकाल शिवलिंग पर किसी भी दुखियारे का जल छू जाता है, उसे अपनी समस्या बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। खुद उसके कष्ट अपने ऐसे बह जाते हैं जैसे नदी के प्रवाह में कागज की नाव। उज्जैन आपकी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। उज्जैन के महत्वपूर्ण मंदिर जानते हैं अब कि कौन कौन से हैं। उज्जैन का प्रमुख मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के प्रति भक्तों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हर दिन नित्य पूजा अर्चना होती है और महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। उज्जैन में यह एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव भगवान शिव के अभिन्न रूप माने जाते हैं और इस मंदिर का दर्शन भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंदिर में मंगल दोष से निवारण के लिए पूजा की जाती है। जिसके भी ग्रह में मंगल दोष होता है वो यहाँ आके भात पूजन करवा कर अपना मंगल दोष हटवा सकता है। वो मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर। यह माता सती का एक सिद्ध पीठ है। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। महल से कुछ की कदमों की दूरी पर माता का यह मंदिर है। लोग जो महाकाल जाते हैं वो माता के इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। गढ़ काली का मंदिर, यह मंदिर कवि कालिदास की आराध्या देवी का मंदिर है। यहाँ कवि कालिदास में माँ गढ़ कालिका की आराधना की। इस जगह का नाम गढ़ था, इस वजह से इस मंदिर का नाम गढ़ कलिका पड़ा। यह मंदिर माँ कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है।
कालिका माता मंदिर। उज्जैन में कालिका माता मंदिर भी है जो मां कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह भी उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। चिंतामन गणेश मंदिर, इस मंदिर की यह मान्यता है कि वनवास के उपरांत भगवान राम यहाँ आए थे। इस मूर्ति की स्थापना माता सीता ने की थी। सांदीपनी आश्रम, इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्रदान की थी। इस वजह से उज्जैन में महाकाल कहलाए भोलेनाथ। चलिए अब बात करते हैं इस नगरी से जुड़ी कई दिलचस्प बातों के बारे में। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात उसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा जाता है, इसलिए महादेव कहलाए महाकाल। चलिए इस बारे में बताती हूँ। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पांचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिराचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। चलिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। ये भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उज्जैन के कुंभ को क्यों कहते हैं सिंहस्थ? हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्ति पीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। महाकाल मंदिर के चौंकाने वाले रहस्य, क्यों उज्जैन में कोई राजा रात में नहीं ठहरता? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसके पीछे की आखिरकार कहानी क्या है। सावन के महीने में मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में भक्तों का तांता लगने वाला है। मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर के कुछ रहस्य हैं जो आज भी चौंकाने वाले हैं। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बाबा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण से छुटकर मोक्ष को प्राप्त करता है।
महाकाल की नगरी उज्जैन में रात में कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाकाल है। जो राजा यहाँ रुकता है उसका राजपाट सब नष्ट हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। महाकाल के अलावा केवल विक्रमादित्य ही ऐसे राजा थे जो उज्जैन में रात को विश्राम करते थे। इसके अलावा किसी राजा ने यहाँ रात नहीं बिताई है। भगवान शिव की भस्म आरती क्यों, क्या है इसकी मान्यता? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान्यता के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस के कारण अवंतिका में आतंक हुआ करता था। नगर के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह नष्ट हो जाए। इस पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद शिव जी वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी कारण से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया। इसी वजह से शिवलिंग की भस्म से यहाँ आरती होने लगी। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी दुनिया भस्म में बदल जाएगी और इसी को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आक्रमण से बचाने 500 वर्षों तक कुएं में रखा था ज्योतिर्लिंग। जानते हैं पुनर्निर्माण की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रामकताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 500 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्णोशीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। इन राजाओं ने कराया मंदिर का पुनः निर्माण। चलिए जानते हैं कौन है वो राजा। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कांदबिन्नी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। बता दें राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का भी निर्माण कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्णोशीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। अब जानते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचे। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर 53 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल की नियमित उड़ानें हैं। उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ का UJN कोड है। यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध है। नियमित बस सेवाएं उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर आदि से जोड़ती है। अच्छी सड़कें उज्जैन को अहमदाबाद 402 किलोमीटर, भोपाल 183 किलोमीटर, मुंबई 655 किलोमीटर, दिल्ली से जोड़ती है। 774 किलोमीटर ग्वालियर, 451 किलोमीटर इंदौर, 53 किलोमीटर और खजुराहो 570 किलोमीटर है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिर के बारे में जानते हैं। अब महाकालेश्वर मंदिर परिसर में और भी ऐसे मंदिर तथा देव प्रतिमाएं हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इनमें लक्ष्मी नृसिंह मंदिर, रिद्धि सिद्धि गणेश,
विठुल पंडरीनाथ मंदिर, श्री राम दरबार मंदिर, अवंतिका देवी, चंद्रादित्येश्वर, मंगलनाथ, अन्नपूर्णा देवी, वाचयन गणपति, ओंकारेश्वर महादेव, नागचंद्रेश्वर महादेव वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन मंदिर के पट खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर प्रतिमा, सिद्धि विनायक मंदिर, साक्षी गोपाल, संकट मोचन, सिद्धदास हनुमान मंदिर, स्वप्रेश्वर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव, त्रिवेणेपेश्वर महादेव, माँ भद्रकाली मंदिर, नव के मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। चलिए इसके बारे में जानते हैं अब क्या है आखिर इसके पीछे की कहानी और क्यों पिलाई जाती है शिव को शराब। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ। माना जाता है आज तक ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर कितनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है, चलिए इसके बारे में जानते हैं अब। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुने किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो वहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है जिसे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। 500 साल तक जल समाधि में रहे महाराज महाकाल मुस्लिम शासक ने मंदिर तोड़ बनवा दी थी मस्जिद। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में स्थापना के बाद से महाकाल मंदिर कई बार टूटा और बना। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार इस पर हमले किए। हालात ये हो गए कि करीब 500 साल तक भगवान महाकाल को जल समाधि में रहना पड़ा। मंदिर के इतिहास में मंगलवार को नया अध्याय लिखा जा रहा था जब महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचे थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए थे तो उन्होंने महाकाल स्रोत का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया। 6ठी शताब्दी में राजा चंद्र प्रदुखोत के समय महाकाल उत्सव हुआ था, यानी भगवान बुद्ध के समय में भी महाकाल उत्सव मनाया गया था। महाकाल मंदिर आज जिस स्वरूप में दिखता है वैसे पहले नहीं था। मुस्लिम शासकों ने महाकाल मंदिर पर हमला कर इसे कई बार तोड़ा और फिर कई बार इसका पुनः निर्माण हुआ। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मंदिर ध्वस्त कराने के बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। 1107 से 1728 ईस्वी तक उज्जैन में यवनों का शासन था। इस दौरान हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं मान्यताओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। 11वीं शताब्दी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद सन 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला कर यहाँ कत्ले आम किया। इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण के दौरान महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा दिया था। करीब 500 साल तक भगवान महाकाल को जल समाधि में रहना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बनवा दी थी।
करीब 500 साल तक महाकाल की पूजा मंदिर के अवशेषों में ही पूजा की जाती थी। साल 1728 में मराठों ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव फिर से लौटा। 1731 से 1809 तक उज्जैन मालवा की राजधानी रहा। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया गया और दूसरी, शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ शुरू हुआ। मंदिर का पुनः निर्माण ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक महाराजा राणोजी सिंधिया ने कराया था। उन्हीं की प्रेरणा पर यहाँ सिंहस्थ समागम भी दोबारा शुरुआत हुई। मंदिर के पुनः निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराने से पहले राणोजी सिंधिया ने उस मस्जिद को ध्वस्त करा दिया था जो औरंगजेब ने बनवाया था। महाकालेश्वर की पूजा का समय जानते हैं अब, और ड्रेस कोड के बारे में भी बताती हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड का पालन सख्ती से होता है। जिन भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना है उन्हें ड्रेस कोड का पालन हर हाल में करना होगा। ड्रेस कोड के अनुसार पुरुषों को धोती, सोला, बनियान, उपवस्त्र और महिला को साड़ी पहनना अनिवार्य है। श्रद्धालु इस दौरान मोजे, चमड़े के पर्स और बेल्ट, हथियार और मोबाइल गर्भगृह में नहीं ले जा सकते। इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। पुजारी पुरोहितों पर इसकी जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में मंदिर प्रशासन समिति ने आदेश जारी किया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा का समय इस प्रकार है। आपको बता दें कि भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके बाद सुबह 11 बजे सहरा उतारा जाता है और फिर दोपहर में भोग आरती होती है। संध्या पूजा गर्म मौसम में शाम 5 बजे और ठंड मौसम में शाम 5:30 बजे शुरू होती है। शयन आरती रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच होती है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए समय सीमा तय की गई है। सामान्य श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश कर पूजन की सुविधा दी गई है। मंदिर समिति ने इसके लिए दोपहर 1 से 4 बजे तक का समय तय किया है। इस दौरान गर्भगृह में निःशुल्क और सामान्य वेशभूषा में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि प्रवेश देने का निर्णय मंदिर समिति उस समय श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर लेती है। इसके अलावा अगर कोई भक्त दोपहर 1 से 4 बजे के समय के अलावा गर्भगृह में प्रवेश कर पूजन कराना चाहे तो उन्हें 1500 रुपये की दान रसीद कटवाना ज़रूरी है। इस रसीद से 2 श्रद्धालुओं को निर्धारित ड्रेस कोड में गर्भगृह में जलाभिषेक की अनुमति दी जाती है। इसके लिए सुबह 6 से 9 और दोपहर 12 से 1, शाम को 6 से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित है। श्रद्धालु मंदिर समिति के काउंटर से दान रसीद ले सकता है और किसी भी पुजारी या पुरोहित के माध्यम से गर्भगृह में जाकर पूजन कर सकता है। इसके लिए श्रद्धालुओं को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उज्जैन एक ऐसा शहर जिसने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे पर अपनी आस्था को कभी नहीं खोया। यवनों के लंबे शासनकाल में जब परंपराएं धुंधली पड़ गई थी तब मराठों के आगमन ने इस धरती को फिर से जीवन दिया। महाकाल का मंदिर दोबारा खड़ा हुआ, न केवल पत्थरों से बल्कि विश्वास से, संघर्ष से और संस्कारों से। आज महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धरोहर नहीं बल्कि हमारी पहचान का स्तंभ है। जहाँ काल भी शिव है, चरणों में नतमस्तक होता है। महाकाल की नगरी जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत है।